सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और पूरा शहर बिल्कुल खामोश है। ना लोग, ना गाड़ियां, सिर्फ सड़कों पर बिखरी लाशें और हर कोने से आती है एक ही आवाज, ये सपना नहीं है, ये एक जिंदा जहन्नुम है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे एक सामान्य दुनिया एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत एक अस्पताल से होती है। यहाँ हमें एक डॉक्टर और एक नर्स दिखाई देती है जिसका नाम आना है। डॉक्टर आना से पूछता है कि उस मरीज का क्या हाल है जिसे किसी ने काट लिया था। आना रिसेप्शन पर जाती है और पता करती है कि उस मरीज को अब आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। ये सुनकर आना चौंक जाती है कि सिर्फ एक काटने की वजह से मरीज आईसीयू में है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आना की शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो घर के लिए निकल जाती है। वो अपनी कार में बैठती है और रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर कोई बहुत जरूरी खबर चल रही होती है, लेकिन आना उसे नजरअंदाज कर देती है और म्यूजिक चैनल लगा लेती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका पति बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसी दौरान टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है, लेकिन दोनों उस पर ध्यान नहीं देते। अगली सुबह आना का पति उठता है और देखता है कि उनके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। तभी पड़ोस की एक घायल लड़की अंदर आती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे वो पास आती है, उसकी हालत बहुत खराब लगती है। आना का पति उसके पास दौड़ता है और आना से कहता है कि एम्बुलेंस को फोन करे, लेकिन तभी अचानक वो लड़की उस पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। वो उसकी गर्दन का मांस तक नोच लेती है। आना किसी तरह उस लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल देती है, लेकिन लड़की फिर से आना पर हमला करने की कोशिश करती है। आना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। वो देखती है कि उसके पति का बहुत ज्यादा खून बह चुका है। आना खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करती है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। वो बार बार कॉल करती है, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उसका पति खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कोई चोट ही लगी ना हो। जब आना उसका नाम लेकर पुकारती है तो वो उसी पर हमला कर देता है। अब वो बेहद ताकतवर और खतरनाक हो चुका होता है और उसकी आंखों का रंग भी बदल गया होता है। आना जान बचाकर बाथरूम में भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की फांसी होती है। कुछ देर बाद बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। आना को लगता है कि उसका पति वहां से चला गया है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है। तभी अचानक उसका पति दरवाजा तोड़ने लगता है। आना फिर से खिड़की खोलने की कोशिश करती है। इस बार खिड़की खुल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसका पति उसे पकड़ लेता है। आना उसे जोर से मारती है और किसी तरह नीचे कूद जाती है। बाहर निकलकर वो मदद के लिए पड़ोसी के पास भागती है, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उस पर बंदूक तान देता है। जैसे ही वो आदमी आना की तरफ बढ़ता है, तभी एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। आना अपने शहर की हालत देखती है। लोग इधर इधर पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। हर तरफ आग लगी होती है। ये तबाही सिर्फ उसके इलाके तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरा शहर इसकी चपेट में आ चुका होता है। तभी अचानक उसका पति फिर से बाहर दिखाई देता है। आना तुरंत एक कार में बैठ जाती है और दरवाजे लॉक कर लेती है। वो आना की गाड़ी पर चढ़ जाता है और शीशा तोड़ने लगता है। आना फौरन गाड़ी स्टार्ट करती है और तेजी से वहाँ से निकल जाती है। अब तबाही की असली तस्वीर सामने आ जाती है। पूरा शहर मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार हो चुका होता है। शहर तबाह हो चुका होता है। आना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। हर तरफ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। अचानक एक आदमी उसकी गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है। आना फौरन रफ्तार बढ़ा देती है और वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से हटती है और एक दरख्त से टकरा जाती है। टक्कर के बाद आना बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलती है। अचानक एक पुलिस अफसर, जिसका नाम केनेथ होता है, उस पर बंदूक तान देता है। वो उससे कहता है कि कुछ बोलकर साबित करे कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी बोल नहीं सकते। आना डरी हुई आवाज में कहती है, प्लीज। ये सुनकर केनेथ को यकीन हो जाता है कि आना इंसान है। वो बंदूक नीचे करता है और आगे बढ़ता है। आना उसके पीछे चलने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस ऑफिसर के साथ वो ज्यादा महफूज रहेगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। वो 3 लोग होते हैं, माइकल, ऑन्द्रे और उसकी बीवी। ऑन्द्रे बताता है कि उन्होंने उन्हें ज़ॉम्बी समझकर गोली चलाई थी। केनेथ कहता है कि उसे फोर्ट पास्टर नाम की जगह जाना है। वो बताता है कि उसका भाई वहाँ मौजूद है, लेकिन बाकी लोग उसे वहाँ जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि वो भी वहाँ जाने की कोशिश कर चुके हैं। उनका 8 लोगों का ग्रुप अब सिर्फ 3 अफराद तक रह गया है। वो बताते हैं कि अब वो शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं। आना और केनेथ की उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। मॉल बंद होता है, इसलिए वो पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। वो सब उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। केनेथ और ऑन्द्रे ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं, जबकि बाकी लोग ताला खोलने की कोशिश करते हैं। केनेथ ताले पर गोली मार देता है। सब लोग जल्दी से अंदर दाखिल हो जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं।
हैं। अंदर जाकर वो इमारत का जायजा लेते हैं। माइकल को एक स्टोर रूम से आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड किसी इंसान को खा रहा है। ज़ॉम्बी माइकल को देखते ही उस पर हमला कर देता है। माइकल की चीखें बाकी सबको खबरदार कर देती हैं। इसी दौरान एक और ज़ॉम्बी पीछे से ऑन्द्रे की बीवी पर हमला कर देता है। केनेथ उसे बचाने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। माइकल उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इधर आना एक और ज़ॉम्बी के सर में गोली मार देती है। ज़ॉम्बी फौरन जमीन पर गिर जाता है। मौका देखकर सब लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं। वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं, मगर वहां पहले से 3 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें नीचे जाने का हुक्म देते हैं। वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नीचे जाना महफूज नहीं है। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ऊपर रहने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन मदद के लिए नहीं बल्कि कैदी बनाकर रखने के लिए। वो सबकी बंदूकें ले लेते हैं। अंदर आना केनेथ के जख्म पर पट्टी बांधती है। ऑन्द्रे देखता है कि उसकी बीवी को ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन वो ये बात बाकी लोगों से छुपा लेता है। टीवी पर खबरें देखते हुए उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बियों को मारने का वाहिद तरीका उनके सर में गोली मारना है। एक फौजी अफसर ऐलान करता है कि फोर्ट पास्टर, जहां केनेथ जाना चाहता था, अब भी महफूज है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड नीचे जाकर ज़ॉम्बियों का सामना करते हैं। वो फाउंटेन में फंसे एक ज़ॉम्बी पर हेडशॉट आजमा कर देखते हैं। वो ज़ॉम्बी को गोली मारते हैं और ये साबित हो जाता है कि यही तरीका काम करता है। बाकी लोग हेलीकॉप्टर की तवज्जो हासिल करने के लिए छत पर बड़े लफ्जों में SOS लिख देते हैं। वो सामने वाली इमारत की छत पर एक अकेला जिंदा इंसान भी देखते हैं। अब मॉल के चारों तरफ ज़ॉम्बियों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो चुकी होती है। इसी रात सीजे, जो हेड सिक्योरिटी गार्ड होता है, उन्हें एक दुकान के अंदर बंद कर देता है। अगले दिन एक सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रूम में CCTV कैमरे चेक करता है। वो देखता है कि एक डिलीवरी ट्रक तेजी से मॉल की तरफ आ रहा है। सब लोग ट्रक में मौजूद जिंदा लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन घमंडी हेड गार्ड सीजे उनकी मदद करने के खिलाफ होता है। जब एक दूसरा गार्ड उससे बहस करता है तो सीजे उसे मारने की धमकी देता है। बहस के दौरान सभी सर्वाइवर मिलकर गार्ड से उनके हथियार छीन लेते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। इसके बाद वे ट्रक में फंसे लोगों की मदद के लिए जाते हैं। वे ट्रक को इशारा करते हैं कि पीछे वाले दरवाजे तक आ जाए। ड्राइवर ट्रक को रिवर्स करके एंट्रेंस तक ले आता है। माइकल और आंद्रे बाहर जाकर मदद करते हैं। एक कपल पहले ही ट्रक की छत पर चढ़कर सुरक्षित हो चुका होता है। उन्हें बताया जाता है कि ट्रक के अंदर अभी 6 और लोग हैं। तभी सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं। वे जल्दी से वापस अंदर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे ट्रक में मौजूद सभी 8 लोगों को बचा लेते हैं। अब जब उनके पास ट्रक होता है, केनेथ फोर्ट पास्टर जाने की बात करता है, लेकिन नए सर्वाइवर्स में से एक बताता है कि फोर्ट पास्टर पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो कहता है कि वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। केनेथ इस पर यकीन नहीं करता और चलने लगता है। तभी माइकल उसे रोकता है और कहता है, हमें यहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। टूटा हुआ केनेथ ऊपर चला जाता है। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर मौजूद आदमी उससे जानकारी पूछता है। केनेथ उसे बताता है कि फोर्ट पास्टर खत्म हो चुका है और अब कोई मदद नहीं आने वाली। इधर आना एक घायल महिला को चेक कर रही होती है। वो समझ नहीं पाती कि इन्फेक्शन कैसा है, क्योंकि महिला को बुखार नहीं होता, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है और उसके शरीर पर काटने का निशान होता है। आना एक घायल आदमी का भी इलाज करती है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा होता है। तभी उस महिला की हालत और खराब हो जाती है और वो मर जाती है। सब अभी यही समझ रहे होते हैं कि अचानक वो महिला उठ खड़ी होती है। जैसे ही वो हमला करने लगती है, आना लोहे की रॉड उसकी आंख में घुसा देती है और उसे मार देती है। इसके बाद सबके बीच बहस होती है। आना बताती है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है। वो कहती है कि वो घायल आदमी भी इन्फेक्टेड है और जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर आंद्रे चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को भी ज़ॉम्बी ने काटा था। वो चुपचाप अपनी पत्नी के पास जाता है। माइकल कहता है कि इन्फेक्टेड आदमी को मारना जरूरी है, नहीं तो वो सबकी जान खतरे में डाल देगा। माइकल बंदूक लेकर उसे मारने जाता है। आना उस आदमी को चेतावनी देती है कि माइकल आ रहा है, लेकिन वो इसे मजाक समझता है। माइकल आकर उससे कहता है कि वो सबके लिए खतरा बन चुका है और उसे मरना होगा। ये सुनकर वो आदमी खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है। इधर आंद्रे अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता। वो बस कहता है कि उसका जख्म ठीक हो रहा है। एक और सर्वाइवर अपने पिता को अलविदा कहती है। केनेथ निकोल के पिता पर नजर रखता है कि वो कब ज़ॉम्बी बनेगा। जैसे ही निकोल का पिता ज़ॉम्बी बनता है, केनेथ तुरंत उसे गोली मार देता है। कुछ समय के लिए सब लोग नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। उनके पास रहने और खाने की हर चीज होती है। आंद्रे किसी को भी अपनी पत्नी को देखने नहीं देता। इसी बीच केनेथ सड़क के उस पार मौजूद आदमी से व्हाइट बोर्ड पर बात करता है। सब लोग इस थोड़े से सुकून के पल को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही होती है। एक शाम जब सब खाना खा रहे होते हैं, अचानक बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। केनेथ, माइकल, सीजे और एक और गार्ड जनरेटर चालू करने के लिए बेसमेंट जाते हैं। वहाँ उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें लगता है कि कोई वहाँ है। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा कुत्ता दिखाई देता है तो सब रिलैक्स हो जाते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी आता है और दूसरे गार्ड को काट लेता है। गार्ड की चीखें ज़ॉम्बी को बुला लेती हैं। बाकी लोग जान बचाकर भागते हैं। वे उस गार्ड को बचा नहीं पाते। ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खा जाते हैं। वे सब एक गेट के पीछे खुद को बंद कर लेते हैं और ज़ॉम्बी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं।
जब गोलियां खत्म होने लगती हैं, माइकल ज़ॉम्बी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। ज़ॉम्बी जल जाते हैं और फिलहाल सब सुरक्षित हो जाते हैं। इधर आंद्रे की पत्नी को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। वो बंधी होती है और आखिरी सांसें ले रही होती है। वो मर जाती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो फिर से जिंदा हो जाती है, अब एक ज़ॉम्बी के रूप में। ज़ॉम्बी हालत में वो एक बच्ची को जन्म देती है। आंद्रे ने उसका मुंह बांध रखा होता है ताकि कोई चीख ना सुने। एक दूसरी महिला कमरे में आती है और आंद्रे की पत्नी को देखकर पिस्तौल निकाल लेती है। आंद्रे उससे कहता है कि उसकी पत्नी को मत मारो और उसके परिवार से दूर रहो, लेकिन वो महिला आंद्रे की पत्नी को गोली मार देती है। इसके जवाब में आंद्रे भी उसे गोली मार देता है। मरती हुई वो महिला आंद्रे को भी गोली मार देती है। आंद्रे भी वहीं मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी लोग दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ सबकी लाशें पड़ी होती हैं। लेकिन बच्ची जिंदा होती है। आना बच्ची का चेहरा खोलती है और देखती है कि वो भी ज़ॉम्बी है, यानी पैदा होते ही इन्फेक्टेड। आना मजबूरी में उस बच्ची को मार देती है। सब लोग फैसला करते हैं कि अब यहाँ रुकना मतलब ज़ॉम्बी का शिकार बनना है। माइकल बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसें देखी हैं, जिनका इस्तेमाल करके वे यहाँ से निकल सकते हैं। एक और सर्वाइवर मजाक में कहता है कि बाद में वे उसकी नाव लेकर और दूर निकल सकते हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सब लोग इस प्लान से सहमत हो जाते हैं। वे तय करते हैं कि नाव से किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई आबादी ना हो। सब लोग भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। केनेथ ऊपर जाता है ताकि सामने वाली बिल्डिंग में फंसे सर्वाइवर को बता सके कि वे जा रहे हैं। वो आदमी बताता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो ज्यादा देर बिना खाने के टिक नहीं पाएगा। वे खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी कुत्ते के बैग में रखते हैं और रस्सी से नीचे उतारते हैं। सामने वाला सर्वाइवर सीटी बजाता है और कुत्ते को अपनी तरफ बुलाता है। कुत्ता एक छोटे से खुले हिस्से से अंदर चला जाता है, लेकिन उसी रास्ते से ज़ॉम्बी भी अंदर घुस जाते हैं। वो आदमी वॉकी टॉकी पर बताता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अचानक वे डिलीवरी ट्रक की आवाज सुनते हैं। निकोल ट्रक चला रही होती है और कुत्ते को बचाने जा रही होती है। वे देखते हैं कि सामने वाला सर्वाइवर अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वे निकोल को चिल्लाकर कहते हैं कि वहां से निकल जाओ या कहीं छुप जाओ। वे तय करते हैं कि निकोल को सीवर के रास्ते बचाया जाएगा। वापसी के लिए दरवाजा खोलने को एक सर्वाइवर वहीं छोड़ दिया जाता है। वे सीवर के रास्ते स्टोर तक पहुंचते हैं। मैनहोल का ढक्कन आवाज करता है और ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे लड़ते हुए किसी तरह स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें स्टोर का मालिक मिलता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। माफी मांगते हुए केनेथ उसे गोली मार देता है। फिर उन्हें निकोल मिल जाती है, बिल्कुल सुरक्षित। वे स्टोर से हथियार इकट्ठा करते हैं और इसी दौरान सीजे एक प्लान बनाता है। वो बाहर एक गैस सिलेंडर फेंकता है और उस पर गोली मार देता है। जोरदार धमाका होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी वहीं मारे जाते हैं। सब लोग मैनहोल की तरफ भागते हैं। सीजे पीछे रह जाता है, लेकिन किसी तरह पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी से लड़ते हुए एक और सर्वाइवर सीवर में गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं। आखिरकार वे दरवाजे तक पहुंचते हैं, मगर दरवाजा बंद होता है। जिस सर्वाइवर को उन्होंने पीछे छोड़ा था वो वहाँ नहीं होता। उसी वक्त ज़ॉम्बी का बहुत बड़ा झुंड वहाँ पहुंच जाता है और सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी आना दरवाजा खोल देती है। सब लोग भागकर लिफ्ट में घुसते हैं और बेसमेंट पहुंचते हैं। वे बसों में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं, जहां लाखों ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे चारों तरफ से घिर जाते हैं। ज़ॉम्बी बसों को पलटने लगते हैं। सर्वाइवर बंदूकों और चेन सॉ से लड़ते हैं। सीजे एक प्रोपेन टैंक में आग लगाता है और ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। फिर वो हिम्मत करके उस टैंक पर गोली मार देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, जिससे उनके भागने का रास्ता साफ हो जाता है। केनेथ देखता है कि एक ज़ॉम्बी बस के पीछे लटका हुआ है। एक और सर्वाइवर चेन सा चलाने लगता है ताकि उसे मार सके। इसी वक्त केनेथ को अचानक जोर का मोड़ लेना पड़ता है। चेन सा पकड़ने वाला आदमी तवाजुन खो बैठता है और एक खातून सर्वाइवर पर गिर जाता है। चेन सा उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है और वो आदमी भी इसी हादसे में मारा जाता है। उनकी बस उलट जाती है। ये देखकर सीजे दूसरी बस को रिवर्स करता है। एक घमंडी सर्वाइवर किसी की मदद किए बिना बस से उतर जाता है। अकेला बाहर होते ही वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसे मार डालता है। बाकी सब लोग दूसरी बस की तरफ भागते हैं। जैसे ही आना दौड़ती है, वही सर्वाइवर जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है सामने आता है और आना उसे मार देती है। गोली की आवाज मजीद ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर आना मरे हुए आदमी की जेब से कश्ती की चाबी निकाल लेती है। बाकी सर्वाइवर्स आना को कवर देते हैं। चाबी लेकर आना बस की तरफ दौड़ती है और ज़ॉम्बी उसके पीछे भागते हैं। ऐन वक्त पर माइकल उसे खींचकर बस के अंदर ले लेता है और सीजे फौरन दरवाजा बंद कर देता है। मरीना पहुंचते ही सब लोग दौड़कर कश्ती की तरफ जाते हैं। आखिर में सीजे पीछे रह जाता है और वहीं फंस जाता है। वो दूसरों को बचाने के लिए ज़ॉम्बियों से लड़ता है, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बी उस पर हावी हो जाते हैं और उसे काट लेते हैं। वो सबके लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। कोई और रास्ता ना देखकर वो करीब मौजूद प्रोपेन टैंक पर गोली मार देता है और धमाके में खुद भी मर जाता है। माइकल बाकी सर्वाइवर्स के साथ कश्ती में नहीं जाता। वो बताता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो सबको कश्ती में रवाना करता है और उन्हें जाते हुए देखता रहता है। आना अंदर से टूट जाती है। वो नहीं चाहती थी कि माइकल पीछे रह जाए और ना ही ये कि वो उनके लिए कुर्बानी दे। आना बहुत मायूस हो जाती
जाती है। जैसे ही कश्ती दूर जाती है, माइकल बंदूक अपने सर पर रखता है और खुद को गोली मार लेता है और इसी जज्बाती मंजर के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।